एक्सप्रेस न्यूज, हर खबर पर नजर। जनपद मिर्जापुर आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक युवक की मौत। हलिया थाना के ड्रामनगंज पुलिस चौकी क्षेत्र के गांव महेशपुर में शनिवार देर रात 11 बजे के करीब आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 20 वर्षीय युवक की मौत। क्या नाम है आपका? नाम हमारा गुलाबबिन। गुलाबबिन। ये बताइए गुलाबबिन, ये कल जो घटना हुई है कैसे हुई है? एक कल घटना हुई है, आंधी तूफान उठा है, वहाँ से तड़प उठी है, उसके बाद वहाँ से चली है लुक के तल्लुक, उसके बाद वहाँ पे आया है, वहाँ से चल के आया, वहाँ पे गिर गया है लड़का। हम लोग दौड़ के आए, देखे तो वहाँ पे गिरा था, वो छपटिया रहा था। जी जी, यही सब। अच्छा, तो यहाँ पर कहीं हॉस्पिटल ले गए? हॉस्पिटल हम लोग तुरंत घर पे बिलोरो रही, उसके बाद ले गए दरामलगंज, उसके बाद वहाँ दिखाए, जांच ओच किए, तो वहाँ पे बोले कि खत्म है। हाँ, यही सब कह रहे, तो हम लोग घर पे आए, अपने रोग आकर रात बिताए। आपका शुभ नाम? मेरा नाम मोबिन है जी, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि हूँ जी। और कल शाम को लगभग 9 बजे के आसपास जी बहुत तेज जो है तूफान जैसा आया जी, और हल्का छींटा बूंदी हुई, उसके बाद एक बिजली कड़की जी। और जहाँ घटना घटी थी यहाँ से 100 मीटर की दूर पर मैं भी था जी, एक दुकान में वहीं बैठा हुआ था जी। आवाज़ आने लगी, जो शोर शराबी की, दौड़ के आया, मैं भी देखा तो ऑन स्पॉट मौके पर ही लड़के की मृत्यु हो चुकी थी। उसके ऊपर जो है आकाशीय बिजली गिरा हुआ था, जिसमें सर से घुसा हुआ है, करीब 4 इंच का उसमें होल दिखाई दे रहा है जी जी। फिर भी संतोष के लिए हम लोग ड्रामनगंज जो है ले गए डॉक्टर के पास, वहाँ उसे मृत घोषित किया गया। एक्सप्रेस न्यूज, हर खबर पर नजर। जनपद मिर्जापुर में रमजान माह के दृष्टिगत लॉकडाउन व सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन सुनिश्चित कराने जाने हेतु जनपद के समस्त थाना क्षेत्रों में पर्याप्त पुलिस बल द्वारा रूट मार्च किया गया। वहीं जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक मिर्जापुर द्वारा संयुक्त रूप से पर्याप्त पुलिस बल के साथ शहर क्षेत्र में रमजान माह के दृष्टिगत शांति कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल के साथ रूट मार्च किया गया। आप लेकर के तड़कापुर में उधर जा करके फिर तहसील से उधर से आप अपनी गाड़ियों में लेकर के आ जाना। सीओ साहब, हम लोग डीएम साहब के साथ में, डीएम साहब के नेतृत्व में एक पुलिस बल इधर जाए और आप अपना एक टुकड़ी उधर दीजिए। सोशल डिस्टेंसिंग जब सबको ज़रा टाइट कर देना है, बदसलूकी ना हो, लेकिन उनको कस के समझा देना। ठीक। जनपद में रूट मार्च हो रहा है डीएम साहब के साथ में। मिर्जापुर शहर में तहसीलों में क्षेत्राधिकारी एसडीएम साहब के नेतृत्व में रूट मार्च किया जा रहा है। रमजान पाक के महीना का आज प्रारंभ हुआ है, इसके अवसर पर सबको शुभकामनाएं, बधाई। मेन सड़कों का लॉकडाउन तो 100% पालन किया जा रहा है 1 महीना से। आज ये निर्णय हुआ है माननीय मुख्यमंत्री जी का, डीजीपी साहब का निर्देश था कि गलियों में पैदल निकल करके पुलिस बल देखे वहाँ पर लॉकडाउन का पालन है कि नहीं। और आज से जो सप्लाई वाला जो खजूर या रमज़ान को देखते हुए रोज़ा इफ्तार और मुस्लिम भाइयों के लिए, तो उसकी भी सप्लाई डीएम साहब ने जो व्यवस्था किया है, खुद पैदल निकल करके पुलिस बल के साथ उसका भी जायजा ले रहा है। एक्सप्रेस न्यूज, हर खबर पर नजर। जनपद वाराणसी के कैंट थाने के अंतर्गत चौका घाट पर लॉकडाउन के दौरान नमकीन की फैक्ट्री में लगी भीषण आग। स्थानीय लोगों का कहना है कि लॉकडाउन के दौरान भी चल रहा था नमकीन फैक्ट्री में काम।
एक्सप्रेस न्यूज, हर खबर पर नजर। जनपद वाराणसी रमजान का पवित्र माह शुरू होते ही ऐसे में मुस्लिम बहुल इलाकों में लॉकडाउन के दौरान बुनकर मजदूरी का काम करने वाले रोजेदारों को तकलीफ ना हो, इसके लिए आज विभिन्न इलाकों में रमजान किट बांटा गया। भाजपा पार्षद प्रत्याशी लुम्बना बेगम द्वारा 25 जरूरतमंद मुसलमानों को रमजान किट दी गई। कहीं बाहर न जाना पड़े, इसलिए हमने लोग थोड़ा सा छोटा सा सहयोग किया है। कोरोना वायरस की इसमें छोटी सी लड़ाई में छोटा सा सहयोग किया हो, क्योंकि मेरे माननीय प्रधानमंत्री मंत्री जी का ये कहना है कि जहां हमारे सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि जहां जहां आप लोग रह रहे हैं कम से कम अपने पड़ोस के 10 लोगों का ध्यान दें। उसको मद्देनजर रखते हुए आज हम लोगों ने हमने पहले तो खाना बनाकर बांटा हमने, लेकिन आज थोड़ा सा हमने किट भी बांटा है। धन्यवाद। एक्सप्रेस न्यूज, हर खबर पर नजर। जनपद गाजीपुर में लॉकडाउन पार्ट 2 में गरीबों की मदद के लिए सिविल कोर्ट ने भी राहत सामग्री देने की पहल की है। सिविल कोर्ट के अधिकारी, कर्मचारी और अधिवक्ताओं की मदद से जिला जज ने 1,19,000 की राहत सामग्री के साथ 10 कुंटल अनाज डीएम एसपी को सौंपा। कोविड-19 जो महामारी है, इसके तहत जो डेली वर्कर हैं, जो और निर्धन लोग हैं, उनको खाने की समस्या और बहुत सी समस्याएं हो रही हैं। तो इस समय जो राहत सामग्री वितरण की जा रही है, वो उसी परिप्रेक्ष्य में की जा रही है। सभी हमारा पूरा जिला प्रशासन, वो ज़रा लिस्ट ले आइए, हमारा जिला प्रशासन लगा हुआ है। कैंप कार्यालय जगह जगह बने हैं, वहाँ लोग गैर सरकारी संगठन, व्यक्तिगत जो लोग हैं वो भी अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, ताकि इस समय जो डेली वर्कर हैं या जो नीडी पर्सन्स हैं उनको ये राहत सामग्री मुहैया हो और वो भूखे न मरे। इसी क्रम में हमारे जो न्यायिक परिवार के लोग हैं, जिसमें अधिवक्तागण, न्यायिक अधिकारीगण, कर्मचारीगण, इन सभी लोगों से हमने अपील की थी कि ऐसे घड़ी में हम लोगों को भी कुछ राहत सामग्री इन लोगों को वितरित करना चाहिए। और ये सभी सहृदय लोग, इनके पास भी संवेदनाएं हैं कि हम भी ज़रूरतमंद लोगों की मदद करें। तो इस क्रम में अधिकारीगण द्वारा करीब 34,500 रुपये अब तक, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों द्वारा 8,600 रुपये, तृतीय श्रेणी कर्मचारी द्वारा 39,900 रुपये और अधिवक्तागण द्वारा 38,600 रुपये। इसके अलावा लोगों ने आटा, चावल, दाल, सरसों का तेल और गेहूं, ये सब सारी चीज़ें दी है, करीब 10-12 कुंटल। एक्सप्रेस न्यूज, हर खबर पर नजर। जनपद गाजीपुर में बुजुर्ग पिता की कलयुगी पुत्र और पोते ने मिलकर लोहे के राड से पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। घटना की जानकारी होते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले में पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। गाजीपुर के जमनिया थाना अंतर्गत ये बरवीन गांव है, जहाँ पे 70-72 वर्षीय श्री हरिहर तिवारी हैं। उनके ही बेटे और
आदमी मिल करके उनको आज सवेरे टॉयलेट के लिए गए थे और रॉड से मारा है। अस्पताल ले जाने पे उनकी मृत्यु हो गई। इस संदर्भ में थाना जमनिया पे हत्या का अभियोग पंजीकृत किया गया है और इसमें जिन लोगों को नामित किया गया है उनसे पूछताछ करके गिरफ्तारी करके उनकी और आगे की कार्रवाई की जाएगी। सर कितने लोगों को अभी तक गिरफ्तारी किया गया है सर? अभी पूछताछ के लिए जिन लोगों को 3 लोगों को नामित किया, 3 को किया, 4 को नामित किया है, तो 4 लोगों को ले जाया गया है। पूछताछ करके उसमें आगे की कार्रवाई की जाएगी। एक्सप्रेस न्यूज, हर खबर पर नजर। जनपद बलिया, जहां पूरे देश में कोरोना वायरस से फैली महामारी से इंसान के जीवन पर खतरा मंडरा रहा है। लॉकडाउन ने देश की अर्थव्यवस्था को चौपट भी कर दिया है। अब भारत सरकार के लिए लॉकडाउन के बाद कहीं बढ़ती जनसंख्या बड़ी मुसीबत न बन जाए, इसके लिए जिला स्वास्थ्य विभाग ने कमर कस ली। जनसंख्या विस्फोट को लेकर बलिया जिला प्रशासन आशा बहुओं के माध्यम से हर घरों में कंडोम, माला डी और परिवार नियोजन किट बांटने के निर्देश दिए गए हैं। हमारा कार्यक्रम है स्वास्थ्य विभाग से परिवार नियोजन के से लॉकडाउन में ये परिवार नियोजन बांटा जा रहा है और ये इसके बाद फिर कर जा रहा है। लॉकडाउन में पति पत्नी घर पे हैं, जनसंख्या कम करने के लिए इन लोग को परिवार नियोजन दिया जा रहा है। क्या चीज़ें? माला एन, इजी पिल्स, छाया, अंतरा, कंडोम, ये सब इन लोग को परिवार नियोजन दिया जा रहा है। क्या महिलाओं को? रेखा देवी। क्या है आप? आशा के पद पे है। कहाँ पे? यही बेदुए पीस। आज किस तरह का आप लोग का पीएससी पे कार्यक्रम हुआ? हम आप लोग मिल रहे हैं। आज फैमिली प्लानिंग के बारे में हुआ। क्या बताया गया? क्या आप लोगों को? लॉकडाउन के अंतराल, जैसे कि घर पर सारे हस्बैंड रह रहे हैं तो इसकी कि अंतरा, छाया, माला एन, कंडोम सब वितरण के कि घर पर रहे तो ऐसे कि परिवार में जैसे जनसंख्या ना बढ़े। हम नगरीय क्षेत्र में अर्बन हेल्थ क्वारंटाइन इंचार्ज के पद पर तैनात हैं। आज किस तरह का कार्यक्रम चलाया जा रहा है? एनएम के द्वारा देखा जा रहा है कि ये गली गली भ्रमण। लॉकडाउन में सभी जो लक्ष्य दंपत्ति हैं तो उनके जो परिवार नियोजन साधन एनएम और आशा के द्वारा कुल हमारे टोटल 25 आशाएं और 9 एनएम के द्वारा फील्ड में कार्य किया जा रहा है। उनमें माला एन, छाया, कंडोम, इजी पिल्स वगैरह जो भी परिवार नियोजन साधन है इनके द्वारा प्रत्येक लक्ष्य दंपत्ति घर में जा जाकर दिया जा रहा है। देखा जा रहा है कि लॉकडाउन के द्वारा जो है बड़ी संख्या में एनएम घर से बाहर आई हैं और उस स्थिति में घर घर जाके जो है जो भी परिवार नियोजन के जो भी किट हैं वो दे रही हैं। तो क्या कुछ इस मतलब निकलता है, इसका क्या वजह है कि लॉकडाउन में सभी जो है पति पत्नी घर में रह रहे हैं, जिससे जनसंख्या विस्फोट का मेन कारण हो सकता है। इसी के मद्देनजर रखते हुए लॉकडाउन में सबको परिवार नियोजन साधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तो क्या ये ऊपर से आदेश आया था क्या कि मतलब जनसंख्या की बढ़ोतरी हो सकती है, इसको लेकर संभव आशंका जताई जा रही थी। कार्यक्रम के तहत में इसको शामिल कर लिया गया है। लॉकडाउन की स्थिति में उच्च अधिकारी का निर्देश थे, वानी का सब कार्यक्रम चल उसमें निर्देश था कि भी अर्बन में भी क्षेत्रों में कार्यक्रम चलाए जाएं। कितने एनएम लगे हुए? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, ACMO परिवार कल्याण। सर आज देखा गया कि एनएम के द्वारा जो है लॉकडाउन के दौरान डोर टू डोर जाकर जो है महिलाओं को जो है परिवार नियोजन के तहत जो है कुछ किट दिए जा रहे हैं और उन्हें परामर्श दिया जा रहा है। तो सर क्या कुछ है इसमें और क्या इसका लाभ है? लॉकडाउन में सभी लोग, परिवार के सभी लोग घर पर ही हैं, कहीं कोई बाहर निकल नहीं रहा है। जो भी उनका मनोरंजन का साधन है वो घर ही पे है। इसके लिए जो है एक अभियान चलाकर आशा बहुओं को और जो हमारे स्वास्थ्य वर्कर हैं उनको जो है परिवार नियोजन कैसे सीमित हो इस लॉकडाउन में, उसके लिए परामर्श दिया जा रहा है। और जो है उसी सोशल डिस्टेंसिंग बनाते हुए और उसके लिए अगर किसी को ज़रूरत है निरोध और कापर टी तो वो उसको उपलब्ध करा दिया जा रहा है।
तो सर कहीं ना कहीं ये माना जाए कि लॉकडाउन के दौरान इस बात का भी डर है कि लॉकडाउन के दौरान जो जनसंख्या में वृद्धि हो सकती है, एक ब्लास्ट हो सकता है जनसंख्या को लेकर। इसे आप किस नजरिए से? हाँ, इसी को ध्यान में रखते हुए ये हमारे आशा बहुओं के द्वारा जो है उनको परिवार कल्याण की जो है परामर्श दिया जा रहा है और उनके जो परिवार कैसे सीमित रखा जाए उसके साधन भी उपलब्ध करा दिया जा रहा है। साथ में ये भी बताया जा रहा है कि और सोशल डिस्टेंसिंग भी अपने को और लोगों से बनाए रखें। एक्सप्रेस न्यूज, हर खबर पर नजर। जनपद अयोध्या में लॉकडाउन के सन्नाटे में आबकारी गोदाम से लाखों की शराब चोरी का मामला सामने आया है। विभाग की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शिकायत पर कार्रवाई शुरू कर दी है। मामला कोतवाली नगर क्षेत्र नाका का है। यहां आबकारी विभाग का गोदाम है। गोदाम के पीछे की खिड़की की जाली तोड़कर देसी शराब की चोरी की गई है। बताया जा रहा है कि गोदाम से 170 सीसी क्वार्टर देसी शराब गायब है। देखिए, आज सुबह हमें सूचना मिली, आबकारी इंस्पेक्टर ने फ़ोन किया कि सर हमारे जो माल मुकदमाती जहां रखे जाते हैं उस गोदाम में ग्रिल तोड़ करके पीछे से चोर दारू की कुछ पेटियां उठा ले गए हैं। तो मौके पर सूचना पर जाया गया और वहां पर देखा गया कि काफ़ी पेटियां वहां से निकल चुकी थी। तो इस मौके पर जो डीओ उनके अधिकारी मौजूद थे और वो लोग एक एप्लीकेशन दे रहे हैं। उसके आधार पर हम मुकदमा दर्ज करके इसमें विधिक कार्रवाई कर रहे हैं। जल्द ही इसका खुलासा करेंगे। इसमें से परसों की ये घटना बताई जा रही है और उसमें कुछ सुगबुगाहट भी है। जल्दी हम इस घटना का लगभग कितनी चोरी है बताएं? लगभग उन्होंने 2-2.5 लाख का बताए हैं, लेकिन एप्लीकेशन वो दे रहे हैं, उसके हिसाब से ही कार्रवाई। एक्सप्रेस न्यूज, हर खबर पर नजर। जनपद अयोध्या में लॉकडाउन के दौरान गृह मंत्रालय ने सशस्त्र दुकानों को खोलने का निर्णय लिया है। वहीं रामनगरी में फिलहाल छूट मिलने की उम्मीद नहीं है। जिला अधिकारी अनुज झा ने स्पष्ट किया कि व्यवस्थाएं यथावत रहेंगी। 1-2 दिन की स्थिति देखने के बाद ही प्रशासन निर्णय लेगा। आज सुबह से व्यापारियों के द्वारा उनके प्रतिनिधियों के द्वारा बार बार पूछा जा रहा है कि दुकानों को खोलने की छूट जो है वो भारत सरकार के द्वारा दी गई है और जनपद में इसके संबंध में क्या निर्णय लिया गया है, ये दुकानें खुल रही हैं या नहीं खुल रही हैं, इनके द्वारा बार बार परीक्षा की जा रही है। तो इस संबंध में सभी हमारे जो सीनियर ऑफिसर्स हैं और जो पुलिस हैं उनके साथ बातचीत करके ये तय किया गया है कि भारत सरकार के गाइडलाइन में जो जिन दुकानों को भी छूट देने की बात आई है उसमें ये रहता है कि अंतिम निर्णय उसमें स्टेट गवर्नमेंट और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो लोकल परिस्थिति है उसको देख करके ले सकते हैं। तो अभी स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए यही निर्णय लिया गया है कि इस तरीके से जनरली दुकानें नहीं खुलेंगी और जिन दुकानों को बाय स्पेसिफिक ऑर्डर पहले ही खोलने की अनुमति दी गई थी, जब लॉकडाउन में 20 तारीख के बाद थोड़ा सा उसमें थोड़ी सी सुविधा दी गई थी तो उसमें स्पेसिफिक ऑर्डर किया गया था। उस ऑर्डर के द्वारा या उसके बाद जैसे जो भी इस तरह की कुछ एसेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड दुकानें वगैरह हैं इनको खोलने की अनुमति दी गई है। बस वही दुकानें इस वक्त खुलेंगी और कोई अतिरिक्त दुकान जो है इसके अलावा अभी नहीं खोली जाएंगी। एक्सप्रेस न्यूज, हर खबर पर नजर। किसानों की मुश्किलें बढ़ी। एक तरफ ओला के साथ भारी बारिश, गरज और तेज हवाओं के साथ हो रही है बारिश। अचानक बारिश होने से किसानों के साथ पशुओं की समस्याएं बढ़ी। जिले में चल रहा था गेहूं और भूसे की कटाई। साथ ही हरी सब्जी की खेती करने वाले किसानों को ओला गिरने से होगा भारी नुकसान।
एक्सप्रेस न्यूज, हर खबर पर नजर। जनपद चंदौली, जहां पेड़ पर संदिग्ध स्थिति में युवक युवती का फंदे से लटकता शव मिलने से इलाके में सनसनी मच गई। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामला चकिया कोतवाली क्षेत्र के गिरिया पहाड़ के पास का है, जहां बबुल के पेड़ पर साड़ी के फंदे लगाकर दोनों ने मौत को गले लगा लिया। हमारा नाम झामा है जी। आप जी कहाँ के रहने वाले हैं? आप पीतपुर के रहने वाले हैं, प्रधान हैं यहाँ के। प्रधान जी, क्या मामला आपके गांव में 2 शव पाए जाने की सूचना है, क्या मामला है पूरा स्पष्ट कीजिएगा। मिला था जी, एक लड़की हमारे गांव का था, लड़का भी हमारे गांव का था जी। क्या नाम था दोनों का? ये सुगवंती और राजन नाम था। क्या मामला था कि दोनों ने किन परिस्थितियों में आत्महत्या किया? तो सर दोनों में प्रेम मोहब्बत चल रहा था, तो लड़का का शादी कहीं बात चल रही थी, उसे मालूम हुआ, दोनों फांसी लगाकर मर गए। प्रथम दृष्टया एक पेड़ से लटके हुए थे लड़के लड़की दोनों। मौके का निरीक्षण कर लिया गया है। दोनों लड़के और लड़की के माता पिता दोनों मौके पर मौजूद हैं। दोनों ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि संभवतः इन लोगों ने जो है आत्महत्या ही की है। पीएम के लिए डेड बॉडी भेज दी गई है और सही तथ्य जो है कारण जानने के लिए जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएगी तो सही तथ्य सामने आ जाएंगे। ठीक।